हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आइल्स मास्टर क्लास 3। और लास्ट क्लास के अंदर हम स्पीकिंग का फॉर्मेट कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस आइल्स राइटिंग एकेडमिक पोर्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास, अगर आप किसी भी तरीके से आइल्स की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं या स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट और पीआर के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना राइटिंग पार्ट कि आइल्स के एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए राइटिंग पार्ट क्या रहेगा, हमें क्या एग्जाम में मिलने वाला है। देखिए, आइल्स के अगर राइटिंग पार्ट की बात करते हैं तो इट हैज टू टास्क, दो टास्क होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन इज टास्क वन, और टास्क वन आपका 3 बैंड का होने वाला है। दूसरा आपका होगा टास्क टू, जो आपका 6 बैंड्स का होगा। तो टास्क टू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज द मैक्सिमम वेटेज इफ आई टॉक अबाउट द होल एग्जामिनेशन ऑफ द आइल्स। पूरे एग्जाम के अंदर ये अकेला एक ऐसा आपका टॉपिक है जो अकेला 6 बैंड कंट्रीब्यूट करता है आपके ओवरऑल स्कोर में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है राइटिंग के एग्जाम के लिए। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि टास्क वन क्या होता है और किस तरीके का क्वेश्चन इसमें आता है। तो टास्क वन इज ग्राफ्स। ग्राफ्स होते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके के ग्राफ आते हैं हमारे पास। देखिए, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ हुआ है आइल्स के, तो इसके हेल्प से समझते हैं टास्क वन क्या चीज है। हेडिंग देखते हैं, यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क। अब यहाँ पे एक सजेशन गिवन है कि आपको 20 मिनट्स इस टास्क पे लगाने चाहिए। हालांकि इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपकी मर्जी है कि आप 20 से कम लगा के अपने टास्क टू पे मूव कर सकते हैं या 20 से ज्यादा यूटिलाइज भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 20 मिनट्स में कंप्लीटली इस टास्क वन को नहीं लिख पा रहे हैं। द चार्ट्स बिलो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड स्पेंडिंग एंड पॉपुलेशन। अब ये बात कर रहा है चार्ट्स की, तो ये दो चार्ट्स हैं आपके। कह रहा है कि आपको चार्ट्स गिवन है। एक बता रहा है वर्ल्ड स्पेंडिंग के बारे में, दूसरा बता रहा है आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। अब वो हमसे क्या चाहता है, एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है? समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलिवेंट। अब वो कह रहा है कि आप इंफॉर्मेशन के अंदर जहां जहां मेन फीचर्स हैं, जहां जहां आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स आप मुझे बता दो। ठीक है जी। तो ये आपका, आपको बताने हैं मेन फीचर्स बताने हैं और कंपैरिजंस बताने हैं जहां जहां बता सकते हैं। साथ में एक और कंडीशन डाल रखी है, राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स। आपको कम से कम 150 वर्ड्स अपने टास्क वन में लिखने होंगे। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके ग्राफ है। अब किस तरीके से लिखते हैं वो समझते हैं। टास्क वन में हम 4 पैराग्राफ बनाते हैं और इसकी वर्ड लिमिट हमें पता ही है, अभी हमने देखा है कि 150 वर्ड हमें कम से कम लिखने हैं। अपर लिमिट कोई नहीं है, कि अपर लिमिट नहीं है कि अगर आप 200 वर्ड्स तक जाते हो, 220 वर्ड्स तक जाते हो। बट एक सजेशन के लिए मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि आप 150 से 180 वर्ड्स के बीच में रहें। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा वर्ड्स लिखेंगे तो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा और साथ के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज्यादा ना हो जाएं अगर आप ज्यादा वर्ड्स लिखते हो। ठीक है, अब ये 4 पैराग्राफ किस तरीके से डिवाइड है उनको देखते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ आपका आएगा इंट्रोडक्शन। सेकंड पैराग्राफ आपका आएगा ओवरऑल, या जिसको हम कभी कभी ओवरव्यू भी कह देते हैं। ओवरऑल और ओवरव्यू एक ही चीज है, बस कुछ लोग उसको ओवरव्यू कह देते हैं। थर्ड पैराग्राफ आपका होगा बॉडी पैराग्राफ 1 और लास्ट पैराग्राफ आपका होगा बॉडी पैराग्राफ 2। तो ये आपका टास्क वन का फॉर्मेट रहेगा कि ये 4 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। 150 से 180 वर्ड्स आप अपने टास्क वन में लिखेंगे जो आपका 3 बैंड का होगा। और सजेशन ये होता है कि आप 20 मिनट के अराउंड इस टास्क पर लगाएं। अब नेक्स्ट बात आती है कि कितने टाइप का ग्राफ होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर देयर? सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। 6 तरह के आपके ग्राफ होते हैं। और कौन कौन सा ग्राफ होता है ये? फर्स्ट है आपका पाई, पाई चार्ट या पाई ग्राफ कह देते हैं। लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट सेकंड है। थर्ड बार ग्राफ और बार चार्ट। फोर्थ टेबल और टेबुलर चार्ट। फिफ्थ प्रोसेस और फ्लो चार्ट। एंड द लास्ट वन इज
मैप और जिसको कभी कभार हम पिक्चर चार्ट भी कह देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके 6 मेजरली ग्राफ आते हैं। हर ग्राफ को कैसा एक पाई होता है, कैसा एक लाइन होता है, ये सारे हम एक एग्जांपल के थ्रू अब देखते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल आपका हमने पाई का लिया है, तो वही है कि पहले आपकी एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो आप ऊपर देख रहे हैं, और नीचे आपको ग्राफ दे रखा है। इसको आप पाई ग्राफ या पाई चार्ट कहते हैं। सर्कुलर फॉर्म में है एक तरीके से, ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी पाई ग्राफ या पाई चार्ट की। नेक्स्ट आपका आता है बार ग्राफ या बार चार्ट। अब देखिए आप सब ने चॉकलेट खाई होगी, तो चॉकलेट की शेप एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो चॉकलेट के आगे भी हम चॉकलेट बार वर्ड यूज करते हैं। तो सेम चीज है कि इसके अंदर जो डाटा या इंफॉर्मेशन है आपकी, वो एक बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट है। एक जैसे चॉकलेट की बार होती है, एक रेक्टेंगल होता है, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो इसका नाम आपका होगा बार ग्राफ या बार चार्ट। थर्ड वन है आपका टेबल, या जिसको हम टेबुलर चार्ट भी कह देते हैं। अब ये टेबुलर चार्ट और टेबल क्या चीज होती है? टेबल और टेबुलर चार्ट के अंदर बहुत सारी आपकी रोज होती हैं, और साथ में बहुत सारे आपके कॉलम होते हैं जिनके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन और डाटा प्रेजेंट होता है। तो इसकी हेल्प से जो डाटा रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपका एक टेबल कहलाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस। प्रोसेस चार्ट सबसे इजी चार्ट्स में से माना जाता है, और इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है लिखने का। वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस चार्ट को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अंदर एक बड़ी कॉमन सी चीज आपको नोट करनी है कि किसी भी चीज का एक आपको सिस्टम दे रखा होगा, कि एक प्रोसेस दे रखा होगा कि वो काम कैसे होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोसेस चार्ट गिवन है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का, कि ईंटें किस तरीके से बनती हैं आपकी। तो देखिए इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, आपको अपने पूरे ग्राफ में एरोज को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस यहां से शुरू हो रहे हैं, इस पिक्चर से शुरू हो रहे हैं, और आपको एरो इंडिकेट कर रहा है कि आपका नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट स्टेज इस प्रोसेस चार्ट के अंदर क्या होने वाला है। तो ये देखिए एरो इधर इंडिकेट कर रहा है, फिर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, फिर ये देखिए ड्राइंग ओवन की तरफ जा रहा है, फिर इधर कर रहा है, और इस तरीके से ये एंड आपका हो जाएगा। तो प्रोसेस चार्ट की सबसे अच्छी बात क्या है? यू जस्ट हैव टू फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बाय एरोज। एरोज की डायरेक्शन को फॉलो करना है और अपना टास्क को लिखना है। नेक्स्ट अपना आता है लाइन ग्राफ, या जिसको हम लाइन चार्ट भी कभी कभार कह देते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें जो इंफॉर्मेशन है वो लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट हो रही है। ये देखिए यहाँ पे 3 लाइन गिवन है। ब्लू लाइन जो है वो पिज्जा को रिप्रेजेंट कर रही है, कि नंबर ऑफ टाइम्स ईटन पर ईयर, कि पिज्जा कितनी बार एक साल में खाया जाता है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। रेड लाइन फिश और चिप्स को, और ग्रीन लाइन हैमबर्गर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। लास्ट आपका आता है मैप। मैप जो है वो आपको एक पर्टिकुलर एरिया का, एक पर्टिकुलर सिटी का लेआउट दे देगा, डिजाइन दे देगा, और जनरली उसका कंपैरिजन शो करेगा कि एक पर्टिकुलर चीज 20 साल पहले कैसी लगती थी और आज कैसी लगती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर एरिया का मैप गिवन है। 1995 के अंदर ये जगह कैसी लगती थी, और प्रेजेंट आज के टाइम में ये जगह कैसी लगती है, इस चीज का कंपैरिजन आपको करना है। तो ये आपका एक मैप का क्वेश्चन होगा। ये सारे के सारे आपके टास्क 1 के क्वेश्चन टाइप्स हैं, ग्राफ्स के टाइप्स हैं। और अब हम चलते हैं टास्क 2 पे, जो हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि ये 6 बैंड कैरी करता है। बात आती है कि टास्क 2 क्या चीज है। जैसे टास्क 1 की हमने बात करी है कि टास्क 1 हमारा एक ग्राफ होता है, तो टास्क 2 क्या चीज है? टास्क 2 आपका एक एस्से टाइप क्वेश्चन है। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस पे आपको एक एस्से लिखना होगा। अब जब ये आप एस्से लिखोगे तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं, और सबसे पहली कंडीशन है आपकी कि आपको कम से कम 250 वर्ड्स उस टास्क 2 के अंदर लिखने हैं। ये मिनिमम लिमिट है। मैक्सिमम आप 280 तक जा सकते हैं, 290 तक जा सकते हैं एक सजेशन के लिए, लेकिन कोई भी अपर लिमिट नहीं है कि आप
अगर आप 350 वर्ड्स भी लिखते हैं तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन एक रिकमेंडेशन है कि आप 300 वर्ड्स से ज्यादा मत जाइए, क्योंकि आपका टाइम भी उतना ही ज्यादा कंज्यूम होगा जितने ज्यादा आप वर्ड्स लिखेंगे। इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। जनरली टास्क 2 के अंदर 4 या 5 पैराग्राफ आप दोनों बना सकते हैं। अगर आप 4 पैराग्राफ बनाना चाहते हैं 4 पैराग्राफ बना सकते हैं, 5 पैराग्राफ बनाना चाहते हैं 5 पैराग्राफ बना सकते हैं। मैं जनरली सजेस्ट करता हूं 5 पैराग्राफ्स को बनाना। उसका रीजन हम तब बताएंगे कि जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि टास्क 2 को जब हम लिख के देखेंगे। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम टास्क 1 को भी लिख के देखेंगे, टास्क 2 को भी लिख के देखेंगे, और उन क्लासेस के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि 5 पैराग्राफ में क्यों सजेस्ट करता हूं। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड आपका बॉडी पैराग्राफ 1 होगा, थर्ड आपका बॉडी पैराग्राफ 2, फोर्थ बॉडी पैराग्राफ 3 और एंड के अंदर कंक्लूजन। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, लेकिन इसको लिखने का एक बहुत प्रॉपर तरीका होता है जो हम आगे की क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमने ये बात करी थी कि जो हमारा टास्क 1 है उसके 6 अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, इसी तरीके से जो आपका टास्क 2 है उसके भी कुछ क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। तो वो क्वेश्चन टाइप्स क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन टाइप है आपका एग्री और डिसएग्री। ठीक है, कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप उस स्टेटमेंट से एग्री हो या डिसएग्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज के क्या फायदे हैं और इस पर्टिकुलर चीज के क्या नुकसान है। थर्ड है डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको 2 अलग अलग ओपिनियन गिवन होंगे और आपसे एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप दोनों ही साइड्स को डिस्कस करें और उन दोनों ही साइड्स को डिस्कस करके आप अपना ओपिनियन भी दें। नेक्स्ट आता है कॉजेज एंड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे डिमांड करेगा कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी और वो आपसे ये पूछेगा कि क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजंस हैं इस प्रॉब्लम के और किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप उसके सॉल्यूशन बताओ। और एक लास्ट तरीका है डिस्कस का। ये एक मिसलेनियस कैटेगरी है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है और आप उसको डिस्कस करने के लिए आपको कहा गया है। ये सबसे कम आता है एग्जाम के अंदर, मैक्सिमम केसेस में इन 4 के अंदर ही आपका टास्क 2 कवर हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक सैंपल के तौर पे देखते हैं कि टास्क 2 का क्वेश्चन किस तरीके का होता है। देखिए ये आपका एक टास्क 2 का क्वेश्चन है। Nowadays more and more school going children are carrying mobile phones with them. Do you think that the advantages of carrying mobile phones are more in comparison to disadvantages? कहता है आज की बात करते हैं तो आज के टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वो अपने साथ मोबाइल फोन को लेके जा रहे हैं। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, दैट द एडवांटेजेस ऑफ कैरिंग मोबाइल फोन्स, कि जो एडवांटेजेस हैं मोबाइल फोन को अपने साथ लेके जाने के आर मोर, ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेजेस, उसके नुकसान के मुकाबले में। ठीक है, तो ये आपकी भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन ने आपको दी है। आप इस स्टेटमेंट के बेसिस पे अपना आंसर करोगे और आगे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि इसके फायदे ज्यादा हैं या इसके नुकसान ज्यादा हैं। तो आज की क्लास में हमने टास्क 1 और टास्क 2 का फॉर्मेट, क्वेश्चन टाइप और कितने पैराग्राफ हमारे बनेंगे, वर्ड लिमिट कितनी होगी, ये सारी चीजों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम एक टास्क 1 को किस तरीके से लिख सकते हैं, टास्क 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and subscribe the channel. Thank you so much.